खांडवा गांव में 7 बजने वाले थे और चारों तरफ से आवाजें आ रही थी। 7 बज के हैं, सारे दरवाजे बंद कर दो, 7 बज के हैं। देव जो बहुत दूर से अपनी दादी से मिलने आया था, जब उसने ये सब सुना कि 7 बजे के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो वो जल्दी से अपनी दादी के घर चला गया। दादी जान, ये सब क्या हो रहा है? बाहर मैं गांव की गलियों से गुजर रहा था और हर जगह से आवाजें आ रही थीं कि 7 बजने वाले हैं, दरवाजे बंद कर दो और कोई घर से बाहर भी ना निकले। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें क्या पता इस गांव में क्या क्या होता है। यह गांव 7 बजे के नाम से जाना जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ 7 बजे के बाद एक लाल रंग की लड़की घूमती है। जो भी उसे 7 बजे के बाद देख लेता है वह मर जाता है। हाँ दादी, आप भी ना, ऐसा थोड़ी होता है, ये सब झूठ है। मैं तो बाहर जा रहा हूँ, देखना कुछ भी नहीं होगा मुझे। और देव दादी की बात नहीं मानता और बाहर निकल जाता है। वो गांव की अंधेरी गलियों से गुजर रहा होता है और हल्का हल्का सा अंदर अंदर डर रहा होता है, लेकिन इसके पीछे से कोई चीज इसके पास आती है और जैसे ही ये मुड़कर देखता है तो कुछ नहीं होता और वो डर कर भाग जाता है। फिर वो अपने घर आता है और अपने आप से कहता है, अरे क्या ये वही सच तो नहीं है, 7 बजे वाला? लगता है कि दादी सच बोल रही थी। और वो यही सोचता रहता है कि वो कौन थे। और वो लाल रंग वाली लड़की इसके घर के दरवाजे के करीब आ रही थी और साथ में ऊंची आवाज में बोल रही थी, मैं आ गई हूँ, अब तुम्हें कौन बचाएगा। देव ये सुनते ही दरवाजे के पास जाता है। तुम कौन हो? मैंने पहली बार किसी को यहाँ 7 बजे के बाद देखा है और अब तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो और अब मैं तुम्हें लेने आई हूँ। और वो ये सुनते ही दरवाजा बंद कर देता है। और वो दादी के पास चला जाता है। दादी, वो मेरे पास आई थी, वो जो 7 बजे के बाद आते हैं, और मुझे बोल रही थी मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? तुमसे मैंने क्या कहा था, 7 बजे के बाद मत निकलना, लेकिन तुम तो मेरी बात कभी सुनते ही नहीं हो। अब वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, हर वक्त हर जगह वो तुम्हें ढूंढ रही होगी। अब इसका सिर्फ एक ही हल है, हमें उस बाबा के पास जाना होगा। वो बाबा हर तरह के भूत प्रेत को निकालते हैं और उनकी सारी कमजोरियों को जानते हैं। मैं उन्हें अभी कॉल करती हूँ और जो यहाँ हुआ है वो सब बताती हूँ। और इस तरह दादी एक बाबा को कॉल करती हैं और कहती हैं, बाबा, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मेरा बेटा तो घर आ गया है, लेकिन उसके पीछे एक लाल कपड़ों वाली लड़की लगी हुई है, बिल्कुल भूत की तरह। वो उसकी पीछा कर रही है। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, जितने पैसे लेंगे हम आपको दे देंगे। मैं अभी आपको अपनी लोकेशन भेज रही हूँ। बाबा ये सब सुनते ही बोलते हैं, जो तुमने देखा है वो आम नहीं है, वो आत्मा बहुत शक्तिशाली है। मैं आ रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना जब तक मैं पहुंचूं किसी से ना बात करना और न ही उसे अकेला छोड़ना। और बाबा उनके घर पहुंच जाते हैं। शुक्र है बाबा, आप आ गए। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। वो लाल कपड़ों वाली लड़की कहीं उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। बाबा कुछ देर सोचने लगते हैं, फिर गंभीर आवाज में कहते हैं, वो लड़की कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक आत्मा है। और ये वैसी आत्मा है जो जिसे भी पसंद कर ले उसकी जान लेकर ही उसका पीछा छोड़ती है। फिर बाबा मुड़कर देव से पूछते हैं, देव बताओ,
वो तुम्हारे पीछे कैसे आई? कहां और कब तुम्हारा सामना हुआ था उससे? देव डरते हुए कांपती आवाज में कहता है। मैं शाम के 7 बजे के बाद गांव की गलियों से गुजर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन मैं साफ महसूस कर रहा था कोई था बिल्कुल मेरे पीछे। फिर जैसे तैसे मैं घर पहुंचा और थोड़ी ही देर बाद वो आत्मा वो मेरे दरवाजे पर आ गई। बाबा फिर कुछ देर सोचते हैं, फिर गंभीर लहजे में कहते हैं, ये एक बहुत ही खतरनाक आत्मा है। इसका सामना कोई आम इंसान नहीं कर सकता। इसका हल तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मेरे मंदिर आओगे। वहीं पर मैं तुम्हें एक चीज दूंगा, उसी से तुम इससे छुटकारा पा सकोगे। और बाबा उठकर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही वे बाबा के मंदिर चले जाते हैं। वो बाबा के सामने बैठे होते हैं और बाबा खड़े होकर एक पेड़ की टहनी उठाते हैं। फिर वो टहनी देव के ऊपर मारते हैं और साथ ही एक मंत्र पढ़ते जाते हैं। क्लीं कालिका स्वाहा, भूत प्रेत बाधा नाशिनी नमः। हर वार के साथ देव की सांसें तेज होती जाती हैं। बाबा देव से कहते हैं, अब तुम आजाद हो। ये सुनकर देव बहुत खुश हो जाता है। यस। और बाबा ने देव से कहा था, तुम दरवाजा के पास जाना ठीक 7 बजे के बाद, और जैसे ही वो आत्मा तुम्हारे सामने आए, तुम्हें उस पेड़ की टहनी से उसे मारना है। फिर वो भाग जाएगी। और देव पेड़ की टहनी निकालकर ठीक वही करता है जो बाबा ने कहा था। जैसे ही आत्मा सामने आती है, देव टहनी से उसे मारता है। एक दर्दनाक चीख गूंजती है और आत्मा वहां से भाग जाती है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे जो कुछ वो आत्मा देव के साथ करती है, उसके बारे में न तो देव की दादी को कोई अंदाजा था और न ही उस बाबा को।